दोस्तों, अगर आपके पास या आपके दोस्त के पास या आपके पास 2 फ़ोन है या 3 फ़ोन है आपकी फैमिली में, एक क्वाड कोर है, एक ऑक्टा कोर है, एक ड्यूल कोर है। क्वाड कोर है या ड्यूल कोर या ऑक्टा कोर, कौन सा फास्ट है? क्या ऑक्टा कोर ड्यूल कोर से फास्ट है या ड्यूल कोर क्वाड कोर से फास्ट है? बट जानेंगे आज इस वीडियो में, देखते हैं कौन सा क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टेक ट्यूबर DH। चलिए आज देखते हैं आपके लिए मैं इस वीडियो में जो लेके आया हूँ वो है प्रोसेसर। देखिए, हम जो फ़ोन लेने जाते हैं 3 बातों का ध्यान रखते हैं। फ़ोन हैंग तो नहीं होगा, हीटिंग तो नहीं होगी, बैटरी अच्छी चलेगी तो नहीं चलेगी। ये डिपेंड किस पे करता है? एक अच्छे प्रोसेसर पे। अगर आपके पास अच्छा प्रोसेसर होगा तो ये तीनों चीज़ या 2 चीज़ इनमें अच्छी मिलेंगी। अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो तीनों भी अच्छी मिलेंगी। होता क्या है, क्या ड्यूल कोर जो क्वाड कोर वो ऑक्टा कोर उससे फास्ट है, या क्वाड कोर ड्यूल कोर डबल कोर प्रोसेसर से फास्ट है? कैसे? मतलब ऐसे ही बोल देने से ऐसे तो नहीं होता। देखिए, जो ये प्रोसेसर बनाती है वो 4-5 कंपनियाँ हैं। जैसे सबसे पहले एप्पल A15, A14, A13 चिप बनाती है। क्वाड कोर वगैरह डबल कोर उसके अंदर भी ये सारे आते हैं। फिर सैमसंग, अच्छा क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एक किरिनी। ये 3-4-5 कंपनियां हैं जो प्रोसेसर बनाती हैं। बात करता हूँ मैं एप्पल की, वो तो अलग ही है, उसको तो छोड़ दो। वो तो सिर्फ और सिर्फ iOS की बायोनिक A14-15 चिप बनाती है, उस पर कभी डिस्कस करेंगे। अभी बात करता हूँ जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन में आती है, वो तो अलग ही हो गया, उसका तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारा कुछ अलग है एप्पल का, तो इनसे कोई कंपैरिजन है ही नहीं। अभी बात करता हूँ मैं आपको, अभी जो ये एंड्रॉयड में 4 या 5 ये कंपनियां हैं जो बनाती हैं। देखिए, सबसे पहले बात ये, जो ये कंपनियां हैं इनके लिए जो डिज़ाइन करती है, इन चारों कंपनियों के लिए वो करती है आर्म एक कंपनी है, वो इनके लिए डिज़ाइन करती है। ठीक है, आप फ़ोन लेने जा रहे हैं, क्वाड कोर और क्वालकॉम को 2 फ़ोनों को या 3 फ़ोन को कंपैरिजन कैसे करेंगे आप? तो उन 3 या 4 फ़ोनों को कंपैरिज करने के लिए आपको 3-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले जो बात आती है आर्किटेक्चर। जो आपके फ़ोन में प्रोसेसर लगा हुआ है उसका आर्किटेक्चर कौन है? जैसे कंपनी मैंने अभी बताया आपको, आर्म जो कंपनी है, इन 4-5 कंपनियों को जो प्रोसेसर है चिप वो बना के डिजाइन इनको भेजती है, एक लाइसेंस है उसके पास, वो भेजती है। तो आपका आर्किटेक्चर कौन है? सबसे पहले तो इसी पे बात करते हैं। उसकी भी आर्म की बात बताता हूँ, उसका भी कोर्टेक्स नाम से आपने कभी देखा होगा, कहीं लिखा दिखा होगा। A15, A17, A59, A75, A88। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा नंबर बड़ा होगा उतना ही आपका प्रोसेसर अच्छा होगा। और इसमें ये सबसे चीज़ तो ये भी देखी जाती है कि आपका जो प्रोसेसर है वो लेटेस्ट है। तो जितना ज़्यादा लेटेस्ट होगा, जितना ज़्यादा अच्छा होगा, जितना ज़्यादा कोर ज़्यादा होगा उसमें, उतना ज़्यादा बेटर वो काम करेगा। तो वो आपको कैसे देख पाएंगे? आपको अपना चेक करना पड़ेगा, पहले फ़ोन को अच्छे से उसके अंदर देखना पड़ेगा कौन सा आर्म है, कौन सा क्या है, तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे। देखिए, हमने बात की आर्किटेक्चर की, अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी कि आपकी जो प्रोसेसर जो यूज हो रहा है उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी है। सिंपल सी बात है, जो मैंने पीछे बताया आपको, आर्म जो कंपनी है वो इनको आर्किटेक्चर इनको प्रोवाइड करवाती है। आर्किटेक्चर है जो इनका, वो इनको एक डिज़ाइन प्रोवाइड करवाता है जिसके हिसाब से ये अपने हिसाब से नैनोमीटर या अपना उस नैनोमीटर उसका साइज घटाया बढ़ा सकते हैं। देखिए, सबसे छोटा जो साइज़ है वो सैमसंग बनाती है। सैमसंग अपना सबसे छोटा नैनोमीटर का साइज़ बनाती है। इनका काफ़ी फास्ट प्रोसेसर है। मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, ये 17-18 काफ़ी टाइम पे होते थे, अभी ये भी 10-12 तक पहुँच चुके हैं। स्नैपड्रैगन, ये मतलब काफ़ी कम्पिटिटिव चल रहा है इनमें भी, पर अभी जो फ़िलहाल है शायद आने वाले कुछ टाइम में 2-3-4 नैनोमीटर की भी आपको मिल जाएंगी। नंबर 3 पे जो चीज़ आती है वो है नंबर ऑफ कोर्स होते क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए मेरा ये हाथ है, इसके अंदर 5 उंगलियाँ हैं, 5 ये मेरे कोर्स है। अब मैं कीबोर्ड या किसी पे काम कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कीबोर्ड पे ही काम कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 1 उंगली होगी तो मैं कितनी बार मैं टाइप करूँगा? ऐसे वर्डों को टाइप कर रहा हूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा। एक A प्रेस कर रहा हूँ, B कर रहा हूँ, C कर रहा हूँ, D कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास 5 कोर है
मैं आसानी से ऐसे टाइप कर सकता हूँ। तो मैं 2 काम 4 काम एक हाथ से कितने भी काम कर सकता हूँ। ये 5 से फास्ट काम होंगे काफ़ी सारे। या मान लीजिए ये मेरे 2 कोर है, ठीक है। ऐसे ही जो ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर है, वो होते हैं जैसे कि क्वाड कोर के 4 हाथ हैं, वो अपना अलग अलग काम कर सकते हैं। मान लीजिए क्वाड कोर, ऑक्टा कोर के बाद क्वाड कोर है, क्वाड कोर के 8 हाथ हैं, वो 2 काम अपने 2 हाथ किसी और काम में लग सकता है, 2 किसी में, 3 किसी में, ऐसे करके वो अपने मल्टीपल काम कर सकता है। तो कोर का मतलब जो होता है कि प्रोसेसर के अलग अलग हाथ मल्टीपल काम कर सकता है, उसके अंदर काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। अब सिंपल सी बात है, ऑक्टा कोर क्वाड कोर से बेटर, क्वाड कोर ऑक्टा कोर से बेटर होगा। ये भी उस पर डिपेंड करता है, सेम प्रोसेसर, सेम गीगाहर्ट, और सबसे मेन चीज़ है आर्किटेक्चर, वो सारा कुछ सेम होगा तभी आप कंपैरिजन कर पाएंगे, वरना नहीं हो पाएगा। जैसे 1 गीगाहर्ट का अगर आप क्वाड कोर है तो 2.5 या 5 गीगाहर्ट का ऑक्टा कोर है, क्वाड कोर है, तो इनमें दोनों में अगर आप कंपैरिजन तभी कर पाएंगे कि दोनों में सेम चीज़ें होंगी। अब अलग अलग होगी, एक में 28 कोर है, एक में 10 कोर है। आप क्या मानते हैं कि अगर 28 कोर है तो वो फास्ट काम करेगा? नहीं, उसका प्रोसेसर भी तो डिपेंड करता है ना, उसका आर्किटेक्चर सारा कुछ डिपेंड करता है, तभी वो कर पाएगी। तो ये थी कोर्स की बात। लास्ट पे जो बात आती है वो है फ्रीक्वेंसी गीगाहर्ट। देखिए गीगाहर्ट क्या होता है, जो आपको प्रोसेसर होता है उसके अंदर एक क्लॉक या घड़ी लगी होती है जिसको क्लॉक स्पीड भी बोलते हैं। मैंने एक प्रोसेसर पीछे एक वीडियो में बात भी की थी क्लॉक स्पीड के बारे में। तो क्लॉक स्पीड होती है, देखिए क्लॉक स्पीड होती क्या है मैं बताता हूँ। जैसे 1.8 गीगाहर्ट है, 1.5 गीगाहर्ट है, 2 गीगाहर्ट है। गीगाहर्ट का मतलब क्या होता है कि 1 गीगाहर्ट में आपका प्रोसेसर जो है 1 गीगाहर्ट में होता है 1 सेकंड में 10 करोड़ बार काम करेगा वो, ठीक है, 10 करोड़ बार 1 सेकंड में। तो वो आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, आपके इस पे गीगाहर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका एक काम हो फिर उस पर डिपेंड करता है वो कितने काम कर सकता है एक बार में, 10 कर सकता है, 20 कर सकता है, 30 कर सकता है, या उसको एक ही काम करने के लिए 100 बार काम करना पड़ रहा है। तो वो उस पर डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट पे। आपको देखिए, आपको फ़ोन खरीदते टाइम या कंपैरिजन करते टाइम इन 4 चीज़ों का ध्यान तो आपको रखना ही रखना पड़ेगा। आपको आर्किटेक्चर कौन सा मिल रहा है, मैंने आपको बताया जैसे आर्म, कोर्टेक्स, उसके जो लेटेस्ट जो वर्जन होंगे वो काफ़ी अच्छे काम करेंगे। लेटेस्ट जैसे जो भी उसका फिलहाल लेटेस्ट 780 A780 अभी उनका चल रहा है, इनकी उस पर डिपेंड करता है कैसा चलता है। उसके बाद फिर डिज़ाइन उसके टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कौन सी नैनोमीटर यूज़ करते हैं। 10 नैनोमीटर की चिप यूज़ कर रहे हैं, 12 की कर रहे हैं, 2 की कर रहे हैं, 5 की, 7 की। जो सबसे इसमें जो जितना छोटा या जितना कम नंबर होगा, जितने छोटे ट्रांजिस्टर होंगे, मैंने एक वीडियो में बताया था आपको कि 1 गीगाहर्ट में एक प्रोसेसर में लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर लगे होते हैं छोटे छोटे। जितना उन ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा बेटर, बेस्ट और फास्ट स्पीड आपको मिलेगी। आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में, जितना गीगाहर्ट अच्छा होगा, ये नहीं है कि आप बोल रहे कि अगर 1.2 गीगाहर्ट का 18 नैनोमीटर की चिप है, उसके अंदर 25 कोर हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, या फिर एक 1.5 गीगाहर्ट पे 10 कोर हैं तो वो 8-10 वाले से ज़्यादा काम करेगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको कोर्स भी डिपेंड करते हैं कि एक आपके उसमें कितने कोर हैं, 8 कोर है, 10 कोर है, 20 कोर है। तो इन 4 चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखें। मुझे लगता है आप फ़ोन खरीदने जाते हैं तो आप बस ऐसे लेते हैं, भाई मेरे को 10,000 के अंदर दिखा दो, 15,000 के अंदर दिखा दो। वो आपको फ़ोन कैसा मिलेगा? वो फ़ोन आपको वही मिलेगा जो वो दुकान वाला या शॉप वाला बेचना चाह रहा है। आपको अपनी मर्जी से फ़ोन नहीं ले पाएंगे आप। या फ़ोन आपने वो ले लिया, आपके फ्रेंड के पास देखा है, यार हाँ ये फ़ोन अच्छा चल रहा है, वो 4 साल से यूज़ कर रहा है, 3 साल से, वही आप ले रहे हो। वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, वो आने वाले टाइम में आपको कितना ज़्यादा उसके साथ आप सर्वाइव कर पाओगे? ज़्यादा नहीं कर पाओगे आप। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के तब आप फ़ोन लीजिए। आप बिल्कुल गलत नहीं चूज कर पाएंगे। प्रोसेसर, बेस्ट प्रोसेसर हो, टेक्नोलॉजी कौन सी है उसमें, कोर्स कितने हैं, गीगाहर्ट पे, फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है,
इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आप एक बेस्ट फ़ोन चूज़ कर पाएंगे। हाँ, वो मैंने एप्पल की बात करी थी, वो A13 A14 15 चिप है जो, उसके बारे में बात करूँगा मैं, एक वीडियो उस पर स्पेशल वीडियो बनाऊँगा मैं आपके लिए, बिल्कुल बनाऊँगा मैं। तो ये आपने देखा इन प्रोसेसर के बारे में, आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि एंड्रॉयड में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट है। सारे ही बेस्ट हैं, कोई बेकार नहीं है, बस उनका क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, ड्यूल कोर, सारे आपको उसको कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी सबकी एक ही है। अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो फ़ोन, ऑब्वियस सी बात, आपके फ़ोन भी अच्छे चलेंगे, प्रोसेसर में दिक्कत नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।